सुजानगढ़ शहर की न्यू वाल्मीकि बस्ती में 9 दिनों तक चले नवरात्रा महोत्सव के तहत गत रात्रि को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सुमन भाई एंड पार्टी अलवर के कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां देर रात तक दी गई। मनमोहन शियोता ने बताया कि कार्यक्रम में देर रात तक भजनों पर श्रद्धालु झूमते रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में सुरेश बारवासा, राजेश ढेनवाल, विकी शियोता, पार्षद रेवतमल पंवार, सूरजमल लोया सहित अनेक बस्तीवासियों ने योगदान दिया। मनमोहन सियोता ने बताया कि 9 दिनों तक धार्मिक आयोजन के प्रति लोगों का काफी उत्साह देखने को मिला। नव दुर्गा मस्त मंडल के कार्यकर्ताओं ने सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रखने में सहयोग किया। ये नवरात्रा चल रहे हैं, जिस नवरात्रा में जो 9 दिनों की जो माता जी की स्थापना हो रही है, तो हमारे भी नई हरिजन बस्ती में जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए हम भी माता रानी के जो भगत है जो कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज जो माता रानी का जो जागरण रखा गया है, उसमें बार का जो कलाकार आए हुए हैं, सुमन भाई व उनके पूरे स्टाफ वगैरह, और माता रानी के भव्य चरण में हम ये प्रस्तुत करना चाहते हैं। जो सुरेश जी बारवासा, शरण शिवता, मनोहर शिवता, पूरी नई हरिजन बस्ती को सहयोग से रखा गया है और पूरी नई बस्ती हमारे सहयोग में है। पूर्व उपसभापति व भाजपा नेता बाबूलाल कुलदीप ने नगर परिषद प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा है कि वर्तमान सभापति के कार्यकाल में न तो रोशनी व्यवस्था सही है और न ही सफाई की व्यवस्था सही है। लाइट व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। हालांकि जनता ने धैर्य रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। कुलदीप ने बताया कि 10,000 लाइट में से 4-5 हज़ार लाइट बंद पड़ी है, लेकिन जनता की समस्याओं को सुनकर कोई समाधान करने वाला नहीं है। कुलदीप ने कहा कि मेन बाजार में सड़कें टूटी हैं और दिवाली का पर्व सामने है, लेकिन सुजानगढ़ को शानदार सिटी बनाने के बजाय डुबोने का काम किया जा रहा है और जनहितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। कुलदीप ने कहा कि लाइट व्यवस्था के लिए जो टेंडर लगाया गया है वह एक ही कॉपी में सीकर की कंपनी का आया है, जो गलत है। इसे DLB में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कुलदीप ने कहा कि 47% अबोव और उसके बाद 5% नेगोशिएशन करके भ्रष्टाचार फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऑटो टिपर की बात करें, समय पर सफाई नहीं होती, ऑटो टिपर नहीं आते। लाइट व्यवस्था की बात करें, लाइट व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। जनता धैर्य रखने में जनता ने कमी नहीं रखी। अभी वर्तमान स्थिति है कि नवरात्रा चल रहे हैं, दीपावली आने वाली है, ईद बकरीद के भी त्यौहार गए, हर 36 कौम की जनता के त्यौहार आते रहते हैं, लेकिन इन सभापति के जीवों तक नहीं रखती, उनके प्रतिनिधियों नहीं, और यहाँ तक कि जो कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं उनके भी कोई जूं तक नहीं रैंक रही है। यह एक जनता के साथ धोखा है। मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान में 10,000 लाइटें सुजानगढ़ में हमारे समय में लगाई गई थी, और इस कार्यकाल में मेरे हिसाब से कोई 1000 लाइटें खरीदी गई थी, लेकिन 10,000 लाइटों में से आज की डेट में 4,000 लाइटें बंद है। पिछले 4-5 महीने से हम भी वर्तमान में पार्षद है, मिसेज भी पार्षद है, 60 वार्ड का पार्षदों का ये नगर परिषद है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। किसी तरह की कोई सुन करके उसका निस्तारण करने वाला नहीं है। यही हालात सफाई की व्यवस्था की है, मनमर्जी से ट्रैक्टर आ रहे हैं, कोई जनता की सुनने वाला नहीं। यही सड़कों की हालत है। अभी वर्तमान में जो 20 दिन बाद में, 15 दिन बाद में दीपावली है और 2-2 फुट खड्डे पड़े हैं, मेन बाजार में खड्डे हैं। सभापति वार्डों में जाती नहीं। सभापति महिला होने के सुजानगढ़ को नाज था कि एक महिला सभापति बनी है और सुजानगढ़ को एक शानदार सिटी बनाएगी, लेकिन सुजानगढ़ को डुबोने का काम किया है सभापति, उसके ससुर द्वारा और उसके पति द्वारा। मैं आरोप लगाना चाहूँगा कि जिस जनता ने जिस भावना से उनको बनाया, जनता के साथ कुठाराघात हुआ है, जनता के साथ किसी तरह का कोई तालमेल नहीं है। देखिए, लाइट व्यवस्था इस सभापति द्वारा जानबूझकर आग मिचौली खेली जा रही है, और मैं आयुष साहब से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो आपने जिस कंपनी, जो सीकर की कंपनी है, जो एक ही कॉपी आई है, वो नियमों के विरुद्ध है। एक कॉपी में आप टेंडर दे नहीं सकते। इनको DLP भेजने की कहाँ जरूरत थी, यहाँ उसको टेंडर करते। और अभी उन्होंने 47% अब जो अपनी रेट दी है वो एकदम गलत है, निराधार है। 10% से ज़्यादा नगर परिषद के पास बढ़ाकर देने का पावर नहीं है। तो जो 5% नेगोशिएशन दे करके आप जो उसको सीधा
यहाँ सुजानगढ़ में भ्रष्टाचार फैलाना चाहते हैं। और ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि सभापति द्वारा और यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा 15 लाख की डील कर गया, ये 47%। अब वो ये हम होने नहीं देंगे। इसको तुरंत मैं आयुक्त साहब से निवेदन करना चाहूँगा, डीएलपी डायरेक्टर साहब से, कलेक्टर साहब से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हस्तक्षेप करके उस टेंडर को कैंसिल करके नए सिरे से टेंडर करें, ताकि सुजानगढ़ की लाइट व्यवस्था सुचारू हो सके। सुजानगढ़ में धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से डागा गार्डन में रंग रात्रि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेठलर ट्रस्टी बसंत बोर्ड ने बताया कि कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मराठे अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को सम्मानित किया गया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं युवतियों ने देर रात नृत्य किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में आशीष माटोलिया, मनोज सोनी, कुलदीप पोदार, कुलदीप, हेमंत, दिनेश गुर्जर, नितिन, विनय, वैशाली, नेहा, मोनिका गोलसा, ख्वाहिश, सीमा बोर्ड आदि लोगों ने योगदान दिया। प्रतियोगिताओं में जज की भूमिका जयश्री सेठिया, स्नेहप्रभा मिश्रा ने निभाई। पुरुष नृत्य वर्ग में भारत मूलचंदानी, महिला वर्ग में कोमल सोनी, बेस्ट एक्सप्रेशन पुरुष वर्ग में तरुण सिंह, महिला वर्ग में दर्शना जैन, युगल नृत्य में अग्रिका हिमानी गौरी विजेता रहे। इसी प्रकार युगल एक्सप्रेशन में बागेश्वरी मंजू, बेस्ट ड्रेस में मिताली इशिता जैनी विजेता रहे। कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। सबसे पहले तो मैं प्रदेश वासियों को और शहर वासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से। और ये रंगरात्रि प्रोग्राम 5वां साल है जो रात को किया जाता है। रंगरात्रि प्रोग्राम डांडिया का प्रोग्राम, इसमें विधायक महोदय और सभापति और सैकड़ों लोगों ने रात को खूब एंजॉय किया है और पूरा सुजानगढ़ इसमें शामिल है, हर जाति का वर्ग शामिल है इसमें। और धूम धड़ाका चैरिटेबल ट्रस्ट हर साल कोई न कुछ नया करता है। हमारे ट्रस्ट के द्वारा नया आयोजन होता रहते हैं। तो मैं सभी को, पूरी टीम को, धूम धड़ाका की पूरी टीम को और शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारा सहयोग ऐसा ही करते रहें और हम आपके साथ में आगे से आगे जुड़ते जाएंगे। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के समक्ष जिले की मांग को लेकर चल रहे जनहित संघर्ष मोर्चा के धरने को 1000 दिन होने के उपलक्ष्य में आगामी 18 अक्टूबर को जनसभा का आयोजन किया जाएगा। मोर्चा अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने बताया कि इस हेतु मोर्चे के पदाधिकारी गांवों में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। गांव बटाबर में जाकर लोगों से जनसंपर्क कर 18 अक्टूबर को सुजानगढ़ उपखंड मुख्यालय पर पहुंचने का न्योता दिया गया। इस दौरान सत्यनारायण, पिंटू डिढारिया, प्रीत सिंह, खेवाराम, राजूराम, भगवानाराम, हेमराज, गौतम सिंह, रामूराम जोतिया, पुनंचल मेघवाल, ओम प्रकाश अमर सहित अनेक लोग मौजूद। जनहित संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में सुजानगढ़ जिला बनाने को लेकर के पिछले 1000 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन धरना उपखंड कार्यालय के सामने जारी है। 18 तारीख को 1000 दिन होंगे, उस दिन धरना स्थल पर एक बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा जिसमें समीक्षा की जाएगी, आगे की रणनीति बनाई जाए। इसको लेकर के जनहित संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क के लिए लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज बडाबर गांव के गुआड़ में जनसंपर्क करके 18 तारीख को यहां आने का न्योता दिया। बडाबर के लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लेने की बात कही और सैकड़ों की संख्या में बडाबर से लोग आएंगे और भी पूरे ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ 18 तारीख को काफ़ी संख्या में लोग आएंगे। सुजानगढ़ की सालासर रोड स्थित 132 केवी जीएसएस पर विजयादशमी के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृक्ष मित्र एएन राजेंद्र प्रजापति ने बताया कि उस अवसर पर 100 पौधे लगाने के साथ ही परिसर में लगे फलदार छायादार वृक्षों की संख्या 5900 तक पहुंच गई है। वृक्षारोपण कार्य में गौ सेवक मूलचंद तिवाड़ी, समाज सेवक गिरधर शर्मा, रामनिवास गोटिया, विद्याधर पारिक, ओम प्रकाश मटोलिया, ओम प्रकाश तोनवाल, श्याम सुंदर स्वर्णकार, जेएन आरिफ, जेएन सुनील, विक्रम सिंह, विनोद भास्कर, रघुवीर ढाका, रामावतार भामू, कमल शर्मा, झापर, गायत्री परिवार से धनाराम प्रजापत, बाबूलाल शाश्वत, शंकरलाल शाश्वत, गौरीशंकर भाऊ, बजरंगलाल शर्मा आदि लोगों ने भी पौधारोपण का काम किया। अपने 132 केवी सुजानगढ़ में विजयदशमी के अवसर पर 30 ऐसे लोग पधारे बाहर से जो पर्यावरण प्रेमी या समाज सेवा के क्षेत्र में जो काम करने वाले थे, वो यहाँ पधारे और यहाँ पर 100 पौधे लगाकर विजयदशमी का पर्व है जो हमने धूमधाम से मनाया। सुजानगढ़ में नवरात्र महोत्सव के समापन के अवसर पर शहर में जगह जगह स्थापित की मां दुर्गा की मूर्तियों की शोभा यात्राएं शनिवार की शाम को निकाली गई। डीजे पर चल रही भजनों के साथ नाचते गाते श्रद्धालु जुलूस के रूप में शहर के मुख्य बाजारों से होते हुए नाथो तालाब पहुंचे, जहां पर मूर्तियों का पारंपरिक रूप से विसर्जन किया गया। शहर में करीब 30 मूर्तियों के विसर्जन
जुलूस अनेक स्थानों से निकाले गए। इन जुलूस में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शहर की स्टेशन रोड मानो मिनी गुजरात के रूप में नजर आई। रावण दहन का कार्यक्रम हर वर्ष की भांति नाथो तालाब स्थित फतेहपुरिया सरोवर के पास आयोजित किया गया। साथ ही परिषद की ओर से बनाए गए 55 फीट के रावण के पुतले का दहन सभापति नीलोफर गौरी ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। रावण दहन से पहले जोरदार आतिशबाजी की गई। कार्यक्रम में डीएसपी दर्जा राम, नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच, मोहम्मद इद्रिस गौरी, प्रदीप तोदी, जितेंद्र पुजारी, लेखाधिकारी भंवरलाल, आरआई मुन्नालाल मीणा, एसआई ओम प्रकाश, त्रिलोकचंद, उपसभापति अमित मारोठिया, बाबूलाल कुलदीप, पवन महेश्वरी, गणेश मंडावरिया, विजय चौहान, गंगाधर लाखन, मुकुल मिश्रा, कन्हैया लाल मीणा, लक्ष्मी नारायण राजपुरोहित सहित अनेक कार्यकर्तागण मौजूद रहे। इस अवसर पर कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों का भी दहन किया गया। सुजानगढ़ के सालासर रोड स्थित गांव मींगड़ा व लोडसर के बीच मजदूरी करके अपने घर पैदल जा रहे मजदूर को अज्ञात वाहन ने शुक्रवार की रात को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। एम्बुलेंस के जरिए इलाज के बगैर अस्पताल लाया गया। टीम आरे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार, एम्बुलेंस चालक मनोज स्वामी ने गंभीर घायल को इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद दुर्जाराम के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक गाँव लोडसर का निवासी था। सदर थाने के एसआई कमलेश कुमार मौके पर पहुंचे। शनिवार को सुबह परिजनों की रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।